न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि एक वस्तु है और या मान लेते हैं कि एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक पुस्तक रखी हुई है, तो जो नियम है वो नियम कहता है कि जो पुस्तक है वो टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है और जो टेबल है वो पुस्तक के ऊपर फोर्स लगा रही है। यानी यदि मान लें कि पुस्तक क्रिया बल लगा रही है तो जो टेबल है वो प्रतिक्रिया बल लगा रही है, या मान लें कि टेबल क्रिया बल लगा रही है तो जो पुस्तक है वो प्रतिक्रिया बल लगा रही है। यहां यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सा क्रिया बल है और कौन सा प्रतिक्रिया बल है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि क्रिया बल पहले आया या प्रतिक्रिया बल पहले आया। तो इस नियम को लेकर काफी भ्रांति है कि क्रिया बल पहले आया है या प्रतिक्रिया बल पहले आया है। तो जो दोनों बल है वो दोनों बल एक ही साथ एक ही क्षण पर उपलब्ध है। जिस समय क्रिया बल आया उसी समय प्रतिक्रिया बल आया, यानी दोनों अपोजिट और सेम टाइम पर ही आए हैं। दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को भी नष्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोनों बल जो है वो अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं। यानी इसको यदि पुस्तक को पहली वस्तु मान लें और टेबल को दूसरी वस्तु मान लें तो पुस्तक के ऊपर टेबल द्वारा लगाया गया बल F21। अब यहां पर दोनों बल की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इसको नेगेटिव लिख देंगे। यदि इसको पॉजिटिव लिखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो दोनों बल है वो लगभग एक साथ एक्टिव होते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसी भ्रांति है कि पहले क्रिया बल आया या प्रतिक्रिया बल आया, परंतु क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों एक साथ ही आए और दोनों बल जो है वो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं।